मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के होने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा रेसिपी। सफ़ेद चने कह लें, मसाले वाले चने कह लें, शानदार बनते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, जायका अब आप बताएंगे। सबसे पहला काम जो हमने करना है, यहाँ पे हमने इसका स्पेशल मसाला बनाना है जो कि चनों के लिए है। तो सफ़ेद चनों का मसाले के लिए घी लें, तेल जैसा आपका दिल चाहता है। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना देसी घी में बना रही हूँ। मैं से आप बेशक इसको तेल में बना लें, ठीक है। तो देसी घी जैसे ही मेल्ट होता है, इसमें जो चीज़ें जाती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। घी मेल्ट हो गया, इसमें आप डालेंगे एक बहुत बड़े साइज़ की प्याज, छील कर यूँ उसको बस टुकड़ों में काट लें, या फिर 2 दरमियाने साइज़ की। बीच में जाएगा इसके अंदर काजू जाएगा, इनको यहाँ पर हम फ्राई करेंगे कि प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्लेम को हाई पर रखते हैं और इनको यहाँ पे फ्राई करते हैं पहले। ये बड़ा सा मज़ेदार मसाला बनता है, तो आप देखिए। काजू इसमें 15 डाल दें, 20 डाल दें। काजू नहीं है तो बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन छिलका उतार के उसमें 15-20 डाल दें। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी साबुत, तीखी वाली डालिएगा, ज़रा इसका जायका अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे जो है 4-5 डाल दी। इसमें टमाटर जाएंगे 3 बड़े साइज़ के। तमाम चीज़ों को डालकर फिर यहाँ पे फ्राई करते हैं। फिर टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाएगा, प्याज से हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाता है और इसमें क्या खुशबू आ रही है। आपको मैं इसी मसाले से और भी काफ़ी चीज़ें पहले सिखाई हैं, ये भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको थोड़ा सा फ्राई होने दें, फ्लेम हाई पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अच्छे से तमाम चीज़ों पे कलर आ गया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करें और इसे ग्राइंड कर लें, बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर हमने एक साइड पर रख ली। अब जो है हमने दूसरा जो काम करना है वो है चने की तैयारी। तो सबसे पहले तेल में बनाए, घी आपकी चॉइस है, मैं इसको बना रही हूँ देसी घी में। तो यहाँ पे मेरे पास आधे कप जितना घी है, इसमें आप डालेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून जितना, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। इसे डालें और अच्छी तरह फ्राई कर लें 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसमें आप डालेंगे चने। ये मेरे पास 400 ग्राम चने हैं, 400 ग्राम। इसे मैंने रात को धोकर के अच्छे से खुले पानी में इसको रखकर बीच में 1 टेबल स्पून जितना बेकिंग सोडा डालकर इसको छोड़ दिया था। और सुबह फिर मैंने इसको उस पानी से निकाल कर साफ़ पानी में इसको बॉईल किया था, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून डालकर, ठीक है। और ये 80% यहाँ पर जो है बॉइल्ड है। अगर आपने कच्चे चने इस्तेमाल नहीं करने तो आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे चने डालकर इसको अच्छी तरह भूनेंगे 4 से 5 मिनट घी के अंदर, और फिर इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। 4-5 मिनट के लिए मैंने घी के अंदर में इसको जो है अच्छे से चनों को फ्राई किया। अब आप इसमें ऐड करेंगे वही मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, काजू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का, ये डाल देते हैं बीच में। ये डालकर भी अब दोबारा चनों को आपने यहाँ पर हाई फ्लेम में जो है इसको मिक्स करते हुए 4-5 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको यहाँ पर भूनेंगे इसी मिक्सचर के साथ में। अच्छे से इस मसाले में भी इसको भून लिया। अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे अपने मसाले, सिंपल से मसाले आप देखिएगा। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून है, कम ज़्यादा आप मसाले खुद कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, बिल्कुल भरकर डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून, लेवल्ड आपकी मर्ज़ी कम या ज़्यादा कर लें। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। कुटी हुई काली मिर्च फ्रेश जो होती है उसे कूट करके डालिएगा 1 टीस्पून। ये डालकर तमाम मसालों को इसके साथ मिक्स करते हैं। और इसके साथ आप बीच में डालेंगे इसमें दही, रूम टेम्परेचर पर डालेंगे, ठंडी नहीं डालते और फेंट कर। तो दही जो है कभी भी सालन में नहीं फटती। तो यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम जितनी दही है, ये भी बीच में डाल लेते हैं। अब इसमें आप चमचा चलाते रहें और इसको अच्छे से यहाँ पर मसालों को, दही को चने के साथ भून लें कि आपको जो है हल्का हल्का तेल नज़र आएगा ऊज आउट होते हुए। फ्लेम हाई पर रखें क्योंकि चने ऑलरेडी बॉइल्ड हैं और 80% बॉइल्ड है, बाकी यहीं पर ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये देखें तेल सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप जितना पानी। तो ये पानी इसमें जाएगा, ये वही पानी है जो जिस जग में मैंने मसाला ग्राइंड किया था, कोई चीज़ आया ना करते हुए, तो ये चला गया इसमें वो पानी।
इसको मिक्स कर लें। और यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस पर है कि आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है, क्योंकि ये वाले जो चने मैं आपको सिखा रही हूँ ये ज़्यादा पतले यानी कि पानी वाले नहीं होते। इसका मसाला भी आप चेक कर ही रहे हैं कि किसी के चने इसके साथ में लिपटे हुए हैं। तो इसको यहाँ पर जो है मिक्स कर कर फ्लेम हाई पर ही रखूँगी, क्योंकि चने कुकड है, मैं बार बार कह रही हूँ, हमें ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं, बहुत झटपट बनती है हांडी। इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पर कुक होने दें कि आपको दोबारा तेल जो है थोड़ा बहुत सरफेस पर नज़र आना शुरू हो जाए। तो देखिए तेल सरफेस पर आ रहा है, ठीक है। इसको ज़रा मिक्स करते हैं और यहाँ पर अब हम डालेंगे इसमें चंद चीज़ें और रह गई हैं। फ्लेम मैंने हाई पर कर दिया हुआ बिल्कुल। बहुत ही क्रीमी बनते हैं, बहुत शानदार बनते हैं। अब इसमें जाएगी मलाई, घर की डाल दें बाज़ार की, सबका दिल चाहे। 1 कप भर कर ये डाल देते हैं। इसको भी ज़रा मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे आपने सिर्फ कुकिंग जो इसकी तमाम हाई फ्लेम पे करनी है, ताकि साथ साथ तेल घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आना शुरू हो जाए। कम्प्लीटली नहीं आएगा, कहीं कहीं आपको नज़र आएगा, क्योंकि हमने इतना भी ज़्यादा इसमें घी का इस्तेमाल नहीं किया, वरना जो ये रेसिपी एक्चुअली है इसमें काफ़ी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है और घी का। ऊपर से यहाँ पे जाएगा इसमें मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून भर कर डालेंगे। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 2-3 डाल दें। फ्रेश अदरक जाएगी, 1.5 इंच का टुकड़ा है, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया हुआ है। और इसमें हरा धनिया जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करें और हाई फ्लेम पर रख के इतना कुक कर लें कि आपको जो है, जैसे मैंने कहा है, तेल की जो है थोड़ा बहुत सरफेस पर नज़र आना शुरू हो जाए। एंड मिक्स पे आप डालेंगे कसूरी मेथी, 1 से 2 टेबलस्पून डाल दें, अपने जायके के मुताबिक मिक्स कर लें और इसको करते हैं डिश आउट। इसी के साथ को बनाते हैं, सर्व करते हुए थोड़ा सा ऊपर मक्खन के साथ सर्व कीजिए। हरी मिर्ची अदरक डालें, गर्मा गर्म नान, रोटी हैं, पराठे। अगर आपको चावलों का शौक़ है, इसके साथ में ज़ीरे वाले चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whichcookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।